डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सराबत अली और आज हम 8th क्लास लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर 2 के साथ हाज़िर हैं। अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमारे AMS के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे रिलेटेड मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक जो है वो पहुँचती रहे। होप्स हो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.6 लेक्चर नंबर यूनिट नंबर 2 रियल नंबर्स हकीकियत। 2.6 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। डेसिमल से रिलेटेड हमने लास्ट लेक्चर में इस चीज़ को सीखा कि डेसिमल के अंदर जब टर्म्स आती हैं तो उनको किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है। हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि हमने मंदरजा है, डिजिट है, आदाद है, उसको 3 दर्जा अशारिया तक तकसीम करना है। इसका मतलब आपने 3 तक चौक करना है। आगे बेशक कंप्लीट हो या ना हो, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यही है कि हमने सिर्फ 3 दर्जे अशारिया तक इसको तकसीम करना है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी सेम यही है, बट वहाँ पर लिखा हुआ है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि वहाँ हमने 2 दर्जे अशारिया तक करना है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ पर हमने 3 दर्जे अशारिया तक करना है। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। 3 दर्जे अशारिया तक तकसीम करने का मेथड तरीकाकार ये मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जुज नंबर 5, इसके बाकी भी सेम सारे 1 से लेकर 6 तक सेम यही पैटर्न है, यही मेथड है। सब के सब क्वेश्चंस के अंदर यही मेथड आपने अप्लाई करना है। जैसे लिखा हुआ 11 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है और ये आपको पता भी है ये इर्रेशनल नंबर है, नातक तो है, लेकिन जब ये तकरारी है या गैर तकरारी है, हमने लास्ट टाइम जो है वो रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स भी पढ़े थे। सेम उसी मेथड के साथ इसको सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आपने टर्म को अंडर रूट में लिखना है। अंडर रूट में लिखने के बाद आपने 11 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है। 11 मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि क्योंकि वो कह रहा है आपको 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि इस नंबर के बाद, इसके बाद आपने 3 दर्जा अशारिया तक तकसीम का अमल करना है। लेट्स सपोज यहाँ पे देखिए 11 आपने इसके पेयर्स कैसे बनाने हैं, जोड़े कैसे बनाने हैं। 11 के आपने पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद आपने 3 पेयर बनाने हैं और वो पेयर हमेशा 2 चीजों का होता है। देखो पहला पेयर आपको पता है, लेफ्ट टू राइट आप पेयर बनाते हो डेसिमल की, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ पेयर बनाते हैं। ये देखिए 2 पेयर हो गए, इस तरह ये थर्ड पेयर। पॉइंट के बाद आपने 3 तक डिवाइड करना है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आपने 2 पेयर बनाना है 0 0 लगा के। जिसमें नहीं होगा वो भी मैं बताऊंगा कि अगर उसके बाद एक डिजिट लिखा हुआ है उसके सेकंड क्वेश्चन में वो मजीद डिफाइन करूंगा। लेकिन जो हमारा पहला 11 का पेयर है वो आपने राइट टू लेफ्ट इस तरह से पेयर बनाए। पेयर जिस बच्चे ने पेयर की इंशाल्लाह उनका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। अगर पेयर करने में आपने गड़बड़ की, कोई भी आपने टर्म को मिस कर दिया, देन आपका सारा क्वेश्चन गलत होगा। ये फिक्री नुक्ता नजर से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इसके इस तरह से सबसे पहले हम पेयर्स बनाएंगे। 11 पॉइंट ये खुद से हमने पेयर बनाया, पॉइंट लगा के, क्योंकि पॉइंट के बाद आप 0 लगाते हैं, एक डबल 0 लगाओ, एक पेयर बनेगा जोड़ो, इसका अगले 2 और 0 लगाए, 2 डिजिट 0, उसके बाद सेकंड पेयर बनेगा, उसके बाद फिर 2 0 लगाएंगे, थर्ड पेयर बनेगा। इसमें 6 पॉइंट के बाद 6 0 लगाएंगे तो हमारे पास 3 पेयर बनेंगे और पेयर हमेशा 2 चीजों का होता है, जोड़ा। इस तरह करने के बाद बाकी सेम मेथड डेसिमल का हमने अमल किया है। शारिये की तकसीम हमने लास्ट लेक्चर में की है, डेसिमल को किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं, सेम वही बाकी मेथड है। अब यहाँ पे आपके पास एक मुकम्मल पेयर है 11 का, इस पेयर को या तो मुकम्मल करना है, इसके बिल्कुल करीब करीब आपने डिजिट को लिखना है।
जैसे मैं 2 लिखता हूँ तो 2 टू द 4, क्योंकि आपने कंप्लीट स्क्वायर ले रहा है उस नंबर का, जरूर मुरब्बा मुकम्मल करना है। 3 लेता हूँ तो 3 3 द 9, अगर मैं 4 में यहाँ लेता हूँ तो 4 4 द 16 बन जाएगा। यहाँ पे आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है 4 5 द 10, इसका मतलब ये है कि आपको जो नंबर लेना है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, देन ये जरूर मुरब्बा बनेगा। 3 3 द 9, 9 11 में से 9 माइनस कर तो 2, आगे ये पॉइंट लगा हुआ, पॉइंट आपने आंसर में भी लगाना है, पॉइंट आप बेशक नीचे भी लगा लें, डेरिवेटिव का नहीं लगाएंगे फिर भी। उसके बाद दोनों पेयर उतारेंगे। अब आपने जितना ये 6 लिया 3 लिया इसका डबल करना है, जो आपने यहाँ पे नंबर लिखा है, यानी कि ये 3 है, 3 का ही मैंने डबल कर दिया। डबल से मुराद है या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, डबल से मुराद है या ही इसके अंदर उतना ही प्लस काटे जितना आपने इसका स्क्वायर लिया है, यानी कि 3 3 6। अगर आप नहीं तो इसका दुगना कर दें, जितना स्क्वायर लिया है इसका दुगना करके डबल करके देन भी आपका आंसर 6 ही बनेगा। ये देखिए अब यहाँ पे आ गया 6, अभी ये 3 को छोड़े, ये 6 है हमारे पास। अब यहाँ पे हमने 2 0 उतार दिए, 200 बन गया। बेशक आप डेसिमल पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना चाहते हैं, डेरिवेटिव का नाम लगाने में कोई मसला नहीं, लेकिन आंसर में जरूर लगाना। 6 का टेबल यहाँ से मैं 2 डिजिट लगाए तो ये कितना बनता है 20। अब आपने सादा डिवाइड करना है, 6 का टेबल 20 तक पढ़े, 6 3 द 18, 3 इसको क्रीप करना है, तो वही 3 का स्क्वायर आपने इधर भी लिखना है, वही 3 का स्क्वायर आपने इधर भी लिखना है। अब ये अभी आपने स्क्वायर लिया वो लिया 3, इस 3 को दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई करें बारी बारी, या तो वो 200 पूरा पूरा कर दें या इसको बिल्कुल क्रीप करें। जैसे 3 3 द 9, 6 3 6 द 18, देखो 189 200 के बिल्कुल करीब है। अगर आप इसको 4 से करते हैं तो ये ग्रेटर बन जाएगा, नंबर 200 से ज्यादा। 10 में से 9 निकालें 1, 9 में से 8 निकालें 1, ये माइनस करते हैं, डिवाइड के बाद हम माइनस करते हैं। 1 में से 1 निकालेंगे 0, यहाँ 0 लिख भी लेंगे, फिर भी ना लिखेंगे, इसको कोई करेंगे। इसका नेक्स्ट पेयर हमारे पास है 0 0, ये आप नीचे उतार लेंगे। उतारने के बाद पेयर हमेशा दोनों को इकट्ठा उतारना है, एक डिजिट को नहीं उतारना। लिखने के बाद फिर देखिए अभी हमने इसको स्क्वायर लिया तो 3 का दुगना करना है, वो हो गया 6। ये 6 वैसे का वैसे ही लिखेंगे, यानी कि ये हमारे पास टोटल टर्म बन रही है, ये इस तरह लिखा हुआ है। आपने इस स्क्वायर का कम डबल करना है, डबल से मुराद है इसका ये देखिए इतना ही इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये देखिए कितना बन गया 66 बन गया। अगर नहीं तो ये देखो 3 है, 3 का डबल भी करेंगे तो वो गाली वाले को उसे मल्टीप्लाई करना है, डबल करना है जिसका स्क्वायर लिया है, सिर्फ इसका करना है। फिर आपने इस 6 का नहीं करना, जिसका स्क्वायर लिया सिर्फ उसी का स्क्वायर मुकाबला करना। 3 टू द 6 ये आ गया, ये वाला 6 और ये वाला वैसे का वैसे ही है। तो स्टूडेंट्स हमने ये 66 लिख दिया, ये 3 का डबल किया ये 6, ये वाला 6 वैसे का वैसे। अब हमने यहाँ से फर्स्ट डिजिट लेना है, ये 6 है, यहाँ से भी देखिए 11 है, 6 का टेबल आपने 11 तक पढ़ा, 6 टू द 12, देखो 2 ग्रेटर हो जाता है, डबल कर रहा है इससे 12 11 से डबल हो रहा है, सिंपल जो हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम 1 पर करें तो 6 1 द 6 इसके 3 रहेगा, इसलिए आधा 1 का स्क्वायर इधर भी लिखेंगे, 1 का स्क्वायर इधर भी लिखेंगे। अब आपने जो लिया है 1 का स्क्वायर वो ये है, अब इस 1 को बारी बारी इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा वो इसके नीचे लिखेंगे। 1 1 द 1, 6 1 द 6, 6 1 द 6, इसके नीचे लिखा, इसके बाद माइनस का मान करते हैं। 10 में से 1 निकालें 9, 9 में से 6 3, यहाँ पे 10 में से 6 4, ये लिखने के बाद ऊपर से फिर मुकम्मल पेयर 0 का उतारा। अब हमारे पास लास्ट में हमने स्क्वायर लिया है 1 का, तो 1 का डबल करें, 1 और 1 2, ये देखिए 2 आ गया, जिसका स्क्वायर है ना उसका ही दुगना करना है। लेकिन ये 6 और 6 ऐड है वैसे का वैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ 6 पहला डिजिट है, यहाँ पे पहला डिजिट 4 है, 4 यहाँ 6 से छोटा है, हम अगला नंबर के साथ में आए तो ये बनेगा 43। अब 6 का टेबल 43 तक पड़ा, तो 6 6 का 36 करीब आ रहा है। अगर इसको 7 पर करेंगे 42 तो बन जाता है, लेकिन 42 से करने के बाद बेशक आप इसको करेंगे तो ये ग्रेटर नंबर बन जाएगा। इसको आप बेशक आप अमल में करके देख लें, इसके बाद ग्रेटर नंबर बनेगा। लेकिन हम उससे क्या करेंगे, एक डिजिट कम ले लेते हैं, कम लेंगे वो बन गया 6। हमने 6 के साथ लिखा, 6 का स्क्वायर इधर भी लिखेंगे 6 इधर भी लिखेंगे, वो दोनों तरफ लिखेंगे। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आंसर गलत होगा। इस 6 के साथ बारी बारी इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है।
पूरी टर्म को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 39, 75, 6 ये हमारे पास आंसर बनेगा। इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 4144 ये हमारा बनेगा। अब ये देखिए, क्योंकि बेटा सवाल के अंदर ये वादा लिखा हुआ है कि हमने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक डिवाइड करना है। आगे ये चाहे हो डिवाइड चाहे ना हो, हमने इसको 3 दर्जे शारिया तक, शारी के बाद 3 दर्जा तक तकसीम काबल करना है। अगर वो पूरा हो जाता है वेल गुड, नहीं होता तो हमने इसको 3 डिजिट तक के बाद तक ही डिवाइड करना है। अब हमारे पास ऊपर 3 दर्जे शारी के बाद देखिए 1 2 3 तक हमने कर दिया। इसके बाद आपने सेम यही टर्म लिखे। इसका मतलब है कि ये इक्वल आंसर नहीं आया, कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं हुआ। दैट मीन अप्रोक्सीमेट, क्योंकि इसका मतलब होता है स्क्वायर का अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तकरीबन ये इतना आंसर है, क्योंकि ये आगे 100 और चलता जा रहा है, ये आगे कहीं भी खत्म नहीं हो रहा। तो ये हमारा आंसर है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ये पहला सवाल मेरे स्टूडेंट्स सेम ऐसे 6 के 6 जो पार्ट है जो है वो सेम इसी मेथड के साथ आपने सॉल्यूशन करने हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। सेम यही मेथड है, बट आपने अब 3 तक डिवाइड नहीं करना, आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जो है वो डिवाइड करना है। उसमें से मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, उसका जो नंबर 2 है कि 2 दर्जे अशारिया तक आपने तकसीम करना है। टर्म है 6.4। अब देखें 6.4 को हमने किस तरह से पेयरिंग करनी है, इसकी भी मैं पेयरिंग बता रहा हूँ आपको, जरा गौर से देखिए। 6.4 आपने 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक डिवाइड करना है। देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, इसके बाद आप एक 0 लगाएं, ये देखिए कंप्लीट पेयर बन गया 40 का। अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक डिवाइड हो गया। अब इसके बाद एक डिजिट और लगेगा तो हमने 2 डिजिट तक डिवाइड करना है। इसके बाद ये देखिए एक खुद से 0 लगाया तो 40 का पेयर बना, और दूसरे 2 0 लगाया तो ये डबल 0 का भी एक पेयर बन गया। ये इसके बाद 6 अकेला पॉइंट के बाद मैंने बोला था अपने लास्ट लेक्चर में भी कि पॉइंट से जो पहले डिजिट लिखा होगा उसका पेयर आपने राइट टू लेफ्ट बनाना है, लेकिन जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट होंगे उनके लेफ्ट टू राइट पेयर बनाएंगे। अगर आपने पेयरिंग बनाने में गलती की तो लेफ्ट पूरे का पूरा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। इसी तरह ये देखो 6.4 ये मैंने पेयरिंग का मेथड बताया, ये हमारे पेयर बन गए 40 का और डबल 0, क्योंकि अब हमने 2 दर्जे शादी तक डिवाइड करना है। अगर 3 तक करते हैं तो यहाँ पर एक 0 का डबल 0 का जोड़ा और कंप्लीट कर लेते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए पॉइंट से पहले हमारे पास पेयर है 6 का, 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 6 तक, लेकिन हमने टेबल ये नहीं कि 2 3 का 6 नहीं कहना, वो तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। हमें स्क्वायर रूट फाइंड है। स्क्वायर का मतलब ये कि जो नंबर आपने लेना है उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 2 टू द 4 करीब है 6 के, अगर मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ तो 3 3 का 9 हो जाता था, और वो इससे 6 से ग्रेटर नंबर बन जाना था। अब हमारे पास 2 टू द 4, 6 में से 4 माइनस करें 2, इसके बाद पॉइंट आप बेशक इधर भी लगाएंगे और आंसर में भी पॉइंट लगाएंगे, ऊपर से 40 का मुकम्मल पेयर उतारेंगे। अब 2 का डबल किया तो कितना हो गया 4, इधर से आपने लिया 24 का टेबल सिंपल, यहाँ पे हम सिंपल अंदाज में पढ़ेंगे, लेकिन हमने जो नंबर लेना है उसका कंप्लीट स्क्वायर होगा, मुरब्बा होगा। 4 का टेबल हम 24 तक पढ़े, तो ये 4 5 का 20, 4 6 का 24, अगर ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 6 लेते हैं, देखिए स्टूडेंट अगर 6 लेते हैं तो 6 6 का 36, मैं करके बताता हूँ, ये हमारे पास था 46। अगर हम 6 लेते हैं 24 कंप्लीट करने के लिए, 6 6 का 36 कैरी 3, 6 4 का 20 23, ये देखिए 2 3 6, लेकिन यहाँ से वो क्या होता है हमारे पास ग्रेटर नंबर बन जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये देखें 6 6 का 36 कैरी 3, 6 4 का 24 में 3 ऐड करें तो 27, ये 276 इससे क्या हो जाता था 240 से नंबर ग्रेट बन जाता, ग्रेटर नंबर बन जाता। तो हमने क्या किया उससे एक नंबर लेस किया, पहले 6 पे किया अब हमने 5 पे किया, 5 इधर भी लिखे 5 इधर पे, 5 5 का 25 पहले 2, 5 4 का 20, 20 में 2 ऐड करें तो 20, देखिए 240 के करीब आ गया 225। 10 में से 5 निकाले 5, 3 में से 2 निकाले माइनस करें तो 1, 2 में से 2 निकाले 0, इधर लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऊपर से आप पेयर उतारा डबल 0 का। लेकिन अभी हमने इसका स्क्वायर लिया था 5 का, 5 का डबल करेंगे तो 5 और 5 10,
0 कैरी 1 4 में ऐड हो जाएगा तो 5 बन जाएगा, यानी कि 5 0। अंडरस्टैंड? अब हमने यहाँ तक लिया 15 है यहाँ पे लिखा हुआ। अब हम यहाँ पे 5 का टेबल 15 तक पढ़े तो 3 आता है, 5 3 था 15। लेकिन अगर हम 3 के साथ करते हैं उसी पूरी टर्म को, तो वो जैसे भी मैंने किया वो भी इसी तरह ग्रेटर नंबर बन जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 3 के साथ तो 3 स्क्वायर इधर भी लिखूं और 3 स्क्वायर इधर भी लिखूं, यानी कि 3 का ही स्क्वायर लिया जाए तो वो इससे क्या हो जाता है, बड़ा नंबर बन जाता है। बेशक आप फॉर्मूला में करके देख लीजिएगा। लेकिन इसके बाद लेस देन नंबर का 2, तो अगर मैं 2 इधर भी लिखूं और 2 इधर भी लिखूं तो 2 to the 4 2 0 0 और 5 to the 10। अब इसमें से माइनस करते हैं, देखो ये करीब आ गया 1500 के करीब 1004, तो ये इसके करीब है। अब ये देखिए 496 आगे बेशक आगे कंटिन्यू आगे चलता जाएगा, लेकिन हमने आगे डिवाइड नहीं करना। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि हमने शारिये के बाद सिर्फ 2 दर्जन तक शारिये के बाद डिवाइड करना है और उसके बाद भी हमें मुसलसल जारी रखना है। तो इसका मतलब है कि ये गैर मुख्ततिम है, और गैर मुख्ततिम जो कसरे शारिया होती है वो कंप्लीट नहीं होती, वो आगे कंटिन्यू चलती रहती है। ये हम लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो इसी तरह को हम इस तरह ये पूरी टर्म लिखकर इसके बाद अप्रॉक्सीमेटली दिस साइन और उसके बाद 2 5 2 ये हमारा आंसर होगा। होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर में अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ आ गई होगी। इसके जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो भी सेम ऐसे हैं, उससे परेशान नहीं होना। जस्ट आपका पेयर बनाने का सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जो बच्चे अक्सर परेशान होते हैं कि पेयरिंग कैसे होनी है, उसमें से मैं एक दो क्वेश्चंस के पेयर बनाने का मेथड बता देता हूँ। जैसे देखें क्वेश्चन नंबर 2 3.6 है, आपको दो दर्जे शायद तक डिवाइड करना है। देखिए एक पेयर तो ये देखो 0 का बना के ये 60 का बन जाएगा, और उसके बाद एक 0 और लगा दें, 2 0 कर देंगे, जोड़ा मुकम्मल करके ये देखिए इस तरह से आप मुकम्मल। बाकी मेथड वही है डिवाइड करने का मेथड। एक क्वेश्चन है जुज नंबर 5 है इसका, वो जरा स्टूडेंट्स गौर से देखिए 816.081 हमने पॉइंट के बाद 2 दर्जे शायद तक डिवाइड करना है। देखिए एक पेयर तो बन गया 0 और 1 का, लेकिन आगे एक नंबर अकेला है, तो हम क्या करेंगे 0 लगाकर इसके पेयर को मुकम्मल करेंगे। इस तरह से ये पेयर मुकम्मल हो जाएगा। इसके पेयर कैसे बनेंगे वो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया हुआ है। राइट से लेफ्ट जो शायद से पहले होते हैं जिसको हम जो है सही अददी हिस्सा कहते हैं, और ये हमारा कसरी हिस्सा होता है शायरी के बाद, और जो सही अददी हिस्सा है उसके राइट और लेफ्ट तो अकेला डिजिट बनेगा 8, इसका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, पेयर बनेगा। तो इसका मतलब जब आप डिवाइड करेंगे पहले आप 8 तक करेंगे इसको हल, उसके बाद आप 16 और इस तरह आगे 100 और चलता रहेगा। बाकी भी सारे अमल ऐसे ही हैं, बाकी भी क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं, इसी तरह से हम इनको सॉल्व आउट करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी टाइप का बेटा कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आप कमेंट्स पे हमारे साथ वो क्वेश्चन शेयर करें। तो स्टूडेंट्स कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चन को हमारे साथ शेयर करें, जो भी आपको प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसका भी आंसर जो है वो आपको रिप्लाई कर देंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।